जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए सामान्य ज्ञान के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, परीक्षा में पूछे जा रहे प्रश्नों पर आधारित जितने भी संभावित प्रश्न आगे की शिफ्टों में बन सकते हैं, वे सभी क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। इसलिए पूरे वीडियो को आपको लास्ट तक ध्यान पूर्वक समझना है। यकीन मानिएगा, एग्जाम के अंदर इस वीडियो से और इस सीरीज से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। यदि आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां जाके आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन तीर्थ स्थल नहीं है। तो प्यारे साथियों, याद रखिएगा, जैन तीर्थ स्थल नहीं है तो सांची जो है ये जैन तीर्थ स्थल नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये सांची है, एक बौद्ध स्तूप है जो आपको याद रखना है। और मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल अगर एग्जाम में पूछ ले तो मध्य प्रदेश के बैतूल में पड़ता है। और सोनागिरी की अगर बात करें तो यह भी एक जैन तीर्थ स्थल है जो मध्य प्रदेश के दतिया में पड़ता है। और कुंडलवन अगर एग्जाम में पूछ ले तो कुंडलवन याद रखिएगा, यह भी एक जैन तीर्थ स्थल है। आगे यदि बात करें 2 नंबर की, यूरोपीय संघ ईयू का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है। तो प्यारे साथियों, यूरोपीय संघ का मुख्य कार्यालय आपको बेल्जियम याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये फ्रांस याद रखिएगा, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और पेरिस से आपको याद रखना है, यहाँ यूनेस्को का मुख्यालय। और याद रखिएगा, ये ऑस्ट्रिया देश का नाम है। और ऑस्ट्रिया के वियना में आपको अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसे लौह चांसलर कहा जाता है। तो लौह चांसलर के नाम से ऑटो वॉन बिस्मार्क को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अब तक संयुक्त राष्ट्र संगठन की सदस्यता नहीं दी गई। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी सदस्यता याद रखिएगा फिलिस्तीन को नहीं दी गई है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 आपको याद रखना है। और इसका मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क अमेरिका याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर चूना पत्थर के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। तो प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश का कटनी आपको याद रखना है। यह शहर मध्य प्रदेश का चूना पत्थर का शहर के नाम से प्रसिद्ध है। आगे यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, दिवस अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस प्रति वर्ष 20 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब आपको याद रखना है। 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, आप याद रखिएगा। और 22 दिसंबर से आपको याद रखना है राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 2018 में यूनेस्को की विश्व विरासत संस्कृति में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय स्थल को जोड़ा गया था। तो 2018 में आपको याद रखना है, मुंबई के विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेको एनसेम्बल, इसे विश्व विरासत संस्कृति में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, एक आपको करेक्ट आंसर याद रखना है। अच्छा, ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहा है जंतर मंतर जो जयपुर में पड़ता है, इसे 2010 में याद रखिएगा विश्व विरासत संस्कृति में जोड़ा गया था। और उसके बाद आपको याद रखना है
ये जो भारत की पर्वतीय रेलवे है इसको कब जोड़ा गया था, तो 1999 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 9 नंबर का, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम किस भारतीय कवि की आत्मकथा है, तो नाम है आत्मकथा का इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। याद रखिएगा हरिवंश राय बच्चन की यह आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है, तो उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम आपको याद रखना है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है मूकनायक एक समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो याद रखिएगा मूकनायक, और मूकनायक समाचार पत्र की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीजी तिलक ऑप्शन नंबर 2 में जो आपको दिखाई दे रहा है, इनके द्वारा केसरी समाचार पत्र के संस्थापक थे। और बीबी उपाध्याय आपको याद रखना है सांख्य समाचार पत्र के ये संस्थापक थे। और उसके बाद यदि बात करें विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की, तो प्रभु भारती और उद्बोधन ये दोनों समाचार पत्र के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है पहाड़ी चित्रकला में रस मंजरी का चित्रण किस शैली में हुआ, तो प्यारे साथियों पहाड़ी चित्रकला में रस मंजरी का चित्रण आपको याद रखना है बसोली। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्थिक अपराधों से संबंधित कौन सा है, 4 ऑप्शन में से आर्थिक अपराधों से संबंधित बताना, तो याद रखिएगा कोफे पोसा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, राष्ट्रीय उद्यान खाद्य सुरक्षा अधिनियम किसके अंतर्गत है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आपको याद रखना उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास भारत का पहला औद्योगिक नीति वक्तव्य किसके नाम से जाना जाता है, तो भारत का पहला है याद रखिएगा औद्योगिक नीति वक्तव्य है, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 2 यानी औद्योगिक नीति संकल्प 1948 के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे साथियों ये थे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यकीन मानिएगा इस सीरीज से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, तो प्रतिदिन इस आप जरूर वॉच किया करें। बस थोड़े से समय में आपको 360 डिग्री क्वेश्चन का रिवीजन हो जाता है, कितने क्वेश्चन आपको आते हैं ये भी आप लोगों को पता चल जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।